फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर और ये ग्रीन कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बना के ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसका मैंने फर्स्ट पैटर्न पहले से ही बना के लिया है। यही मैं आपको यहाँ पे सेकंड और थर्ड पैटर्न में बना के दिखाऊंगी। तो देखिए, इसे हमें इस तरह से एक एक कम करते हुए लास्ट तक, जब तक एक ना आ जाए तब तक हमने बनाया है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमें वूल को लेकर एक नॉट लगा देना है। ये देखिए, ग्रीन कलर का वूल हमने लिया है और एक नॉट लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैंने ये फर्स्ट पैटर्न मैंने यहाँ से एक लाइन तोरण पट्टी में छोड़ के दूसरे लाइन से स्टार्ट किया था। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए, हमें जहाँ पे हमने ये बनाया है उसके जस्ट बगल वाले लूप को छोड़ के हमें यहाँ से इसके जस्ट बगल से हमें स्टार्ट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से एक लाइन छोड़ना है और दूसरी लाइन से हमें स्टार्ट कर देना है। और फिर यहाँ पे देखिए, हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 चेन बनाना है और फिर ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है और इसी जगह पे 1 2 3 इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चेन लेना है और फिर उसी जगह पे फिर से ऐसे ही एक बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर देखिए एक बार और ऐसे 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए, ये इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है और ये एक लूप को छोड़ के दूसरे में हमें फिर से ऐसे एक, ऐसे देखिए एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसी जगह पे फिर से एक बार 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर हमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चेन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें फिर से देखिए 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2, ये देखिए एक जगह पे हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 5 चेन, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया इसी जगह पे हमें कर लेना है। फिर यहाँ से एक चेन का ये स्पेस हमें छोड़ना है और दूसरे चेन में हमें फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है। एक, फिर इसी जगह पे 2, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 चेन, फिर इसी जगह पे हमें ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। फिर ऐसे 2 बार फंदे को लेना है और फिर इसे ऐसे 3 बार में बाहर कर लेना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें 11 पैटर्न बना लेना है। ये देखिए, हमने 3 बनाया है, हमें टोटल 11 बना लेना है। सेम उसी तरह से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देने हैं इस तरह से। और देखिए, इसे हमें ऐसे ही पट्टी को इस तरह से 3 पार्ट में रख लेने हैं और एक पार्ट में हमारा जितना पैटर्न आता है उतना हमें बनाना है। तो देखिए, मेरा एक पार्ट में 11 पैटर्न बना है, तो इसलिए मैंने 11 का 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। आपका जितना पैटर्न एक पार्ट में आए उसी हिसाब से आप उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, या आप 2 पार्ट में भी इसे बना सकते हैं। मैंने येलो कलर का वूल नॉट लगा कर ले लिया है। अब इसे हमें फर्स्ट वाले, ये जो हमने पैटर्न फर्स्ट बनाया है उसी के चैन में इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है और फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें ऐसे पफ बनाने हैं। तो 1 2 पफ बनाते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि जब हम फंदे को ऐसे खींचते हैं तो उसे फिंगर के ऊपर ऐसे रख के ऐसे दबाए रहेंगे, तो जिससे हमारा पफ ऐसे ही अच्छा बनेगा, इधर उधर नहीं होगा। फिर देखिए, हमें 2 चैन लेना है और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे 5 बार फंदे को ऐसे बाहर कर लेना है। ये देखिए 4 5 इस तरह से। अब हमें इस तरह से बंद कर देना है, ये देखिए इस तरह से। और फिर हमें इसमें 2 चैन बनाने हैं, 1 2 पफ हो गया। अब ये 3, एक में हमें 3 पफ इस तरह से बनाने हैं 5 बार फंदे लेकर। ये देखिए, इस तरह से हमें बंद कर देना है। अब हमें यहाँ कोई चैन नहीं लेना है, डायरेक्ट हमें दूसरे पैटर्न में जाना है और फिर यहाँ पे भी हमें ऐसे सेम 3 पफ बना लेने हैं, 1 2 3 4 और एक 5। अब इसे देखिए, हमें इस तरह से बंद कर देना है
और फिर 1 2 चेन बनाने हैं और फिर इसी में 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से 5 फंदे लेकर हमें इस तरह से बंद कर लेना है। और फिर इसी में हमें 1 2 चेन लेना है और फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे एक पफ और बना लेने हैं। एक बॉक्स में हमें 3 पफ बनाने हैं 2 2 चेन के साथ, इस तरह से। देखिए ऐसे ही हमें पूरा 11 जो पैटर्न हमने बनाया है सब में ऐसे बना लेना से मैंने ये 11 ये पफ का ये पैटर्न बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चेन बनाकर वूल को इस तरह से कट कर देने हैं और फिर इस धागे को देखिए हमें पीछे की तरफ से ऐसे ही अंदर कर देने हैं। ये देखिए बैक साइड से हमें इस पफ के अंदर ऐसे ही कर देने हैं। ऐसे ग्रीन कलर का ऊन नॉट लगा कर लेना है और फर्स्ट पफ को हमें छोड़ देना है। ये देखिए इसके बाद जो ये बीच में स्पेस है इसमें हमें इस तरह से ऊन को ऐसे अटैच करना है और फिर इसमें हमें फिर से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 चेन बनानी हैं और फिर इसी जगह पे एक बार ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3 इस तरह से 3 बार निकालने हैं। ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया एक चेन का और एक ये 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चेन बनाने हैं और फिर इसी जगह पे हमें 2 बार फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है। एक, फिर देखिए 2 बार फंदे को लेना है और फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया कर देना है। फिर देखिए इस तरह से बॉक्स बन जाएगा और फिर हमें इस पफ को स्किप करना है। यहाँ पे जो स्पेस है एक चेन का उसमें हमें इस तरह से फिर से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक बार और ट्रिपल क्रोशिया, 2 हो गया। अब देखिए हमें 5 चेन बनाने हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से और फिर इसी जगह पे हमें 2 बार फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है 1 2। ये देखिए इस तरह से फिर ऐसे एक पफ को ऐसे स्किप करते हुए हमें इसी तरह से फर्स्ट लाइन में हमने ये 11 बनाया है पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन में फिर हमने येलो कलर का 11 बनाया। अब थर्ड लाइन में हमें ग्रीन कलर से 10 बना लेना है इस तरह से। सेम उसी तरह से मैंने थर्ड लाइन में ये 3 6 9 और एक 10 का पैटर्न बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फिर से हमें येलो कलर का वूल लेना है और फिर जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन में सेकेंड लाइन में ये पफ का पैटर्न बनाया है सेम उसी तरह से फिर से हमें देखिए इसमें इस तरह से जॉइन कर लेना है और फिर हमें 1 2 3 ऐसे 3 चेन बना के फिर इसी जगह पे 1 2 3 4 ये देखिए और एक ये 5 इस तरह से हमें फंदे को लेना है और फिर इसे इस तरह से हमें बंद कर देना है और फिर इसी जगह पे 1 2 ऐसे 2 चेन बनाना है। फिर एक बार हमें इसमें फिर से पफ बनाने हैं 1 2 3 4 5 फिर इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है और फिर देखिए इसी जगह पे 1 2 चेन बनाना है और फिर एक ऐसे ही हमें फिर से ऐसे पफ बना लेने हैं 2 3 4 और एक 5। फिर हमें कोई चेन नहीं लेना है, नेक्स्ट पैटर्न में जाना है। अब यहाँ पे फिर से ऐसे हमें एक ही जगह पे 3 पफ ऐसे 2 2 चेन के साथ बना लेना है। ये देखिए इस तरह से 1 2 फिर इसी जगह पे एक पफ और हमें ऐसे 5 फंदे लेकर बनाने हैं 3 4 और एक 5 इस तरह से। फिर ऐसे ही हमें 2 चेन लेने हैं 1 2 इसी तरह से हमें इस लाइन में ऐसे 10 पफ का ये पैटर्न बना लेना है। वैसे मैंने ये 10 बना लिया है। अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है सेम इसी तरह से जैसे मैंने इस तरफ देखिए 11 10 फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इसी तरह से हमें लास्ट तक जब तक 1 ना आ जाए तब तक बना लेना है। इसी तरह से मैंने ये पैटर्न को भी तैयार कर लिया है। ये देखिए लास्ट में 1 जब तक नहीं आया तब तक हमने इसे बना लिया है। इसे मैंने देखिए 3 पार्ट में बनाया है 1 2 और ये 3 पार्ट में यहाँ से हमें एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन से स्टार्ट करना है। तो मेरे पास वूल कम हो गया है इसलिए मैं 2 ही पार्ट बनाई हूँ।
तीसरा पार्ट मैं आपको बाद में बना लूँगी, आप लोग 3 पार्ट में इसे बना लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें इसमें ऐसे झालर लगाना है, तो उसके लिए चलिए हमें झालर बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें ग्रीन कलर का वूल ले लेना है और 2 फिंगर के ऊपर ऐसे देखिए हमें 20 बार 20 टाइम्स ऐसे लपेट देने हैं वूल को। ये देखिए इस तरह से। आपको और मोटा झालर अगर लगाना है तो आप इसे 25 या 30 बार भी लपेट सकते हैं। मैं देखिए इसमें 20 टाइम्स ऐसे लपेट के वूल को हमें कट कर लेना है और 2 छोटा छोटा वूल का हमें ऐसे ले लेना है। ये देखिए इस तरह से 2 वूल हमें छोटे छोटे ले लेने हैं और ऐसे फिंगर से सारे वूल को बाहर करके इस तरह से ऐसे देखिए हमें टाइट नॉट लगा देने हैं 2। और फिर देखिए हमें फिर एक बार इस तरह से पकड़ना है और फिर हमें एक और वूल का टुकड़ा लेना है और उससे इस तरह से 2-3 राउंड लपेट के ऐसे हमें ऐसे हमें नॉट लगा लेने हैं 2-3 नॉट टाइट करके, जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए हमें बीच से सारे वूल को इस तरह से कट कर लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से कट करके जो भी बड़ा छोटा साइज़ है उसे हमें ऐसे काट के एक बराबर कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमें झालर बना लेने हैं। देखिए सेम उसी तरह से हमने झालर बना लिया है। अब इसे हमें देखिए तोरण में हमें लगाना है। तो इस तरह से हमें तोरण को उल्टे तरफ से ले लेना है और सुई में देखिए हमने ये ग्रीन कलर का धागा डाल के ले लिया है। अब देखिए हमें एक झालर ले लेना है और फिर बीच से हमें इसके ऐसे सुई डाल के बाहर निकालना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे ये जो हमने फर्स्ट पैटर्न बनाया है इसके फर्स्ट पफ में इस तरह से हमें इसे लगा देना है उल्टे तरफ से। ये देखिए इस तरह से 2-3 नॉट लगाकर, जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से एक जगह फिक्स हो जाए। फिर हमें वूल को कट कर लेना है और फिर देखिए ऐसे एक बार हमें नॉट लगाना है और फिर ऐसे ही एक झालर हमें ले लेना है और फिर देखिए इसे भी ऐसे ही नीचे तरफ से हमें ऐसे बाहर निकालना है सुई को इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ पे फर्स्ट में हमने लगाया था, सेकेंड लाइन को छोड़ के थर्ड लाइन में हमें फिर से ऐसे ही एक झालर लगा लेने हैं। ये जो येलो वाला पैटर्न हमने बनाया है इसी को एक पैटर्न को स्किप करते हुए हमें इस तरह से झालर लगाना है। एक में लगाना है तो दूसरा हमें स्किप करना है, फिर तीसरे में लगाना है। ये देखिए इस तरह से एक में हमने लगाया, दूसरा स्किप कर दिया, फिर तीसरे में लगाया, फिर ऐसे चौथा स्किप करना है, फिर पाँचवें में छठा स्किप, ऐसे एक एक स्किप करते हुए हमें चारों तरफ से इसे लगा लेना है। ये फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ लगा के कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा बहुत ही सुंदर सा तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिस्टर क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियोस डालूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए देखने को। तो मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।